अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन चने की रेसिपी। तो ये बड़ी मज़े की बनी। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लिए हमने वाइट वाले चने, एक कटोरी बड़ी वाली, एक कटोरी हमने वाइट वाले चने लिए। इसको ओवरनाइट हमने सोक करके रखा हुआ था। प्रेशर कुकर के अंदर ही मैंने भिगो के रखा हुआ था। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक। फिर हम इसको कवर करके तो मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। वेट रख के हमने 30 मिनट का इसको वेट देना, ताकि चने जो है ना हमारे अच्छे से बॉईल हो जाएं। तो जो 30 मिनट हमारे माशाल्लाह से गुजर चुके हैं। अब हमने इसकी सीटी ओपन की, इसकी सारी एयर बाहर निकाली, फिर इसका ढक्कन ओपन किया। तो माशाल्लाह से चने जो है ना हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो ये पहले से ही बहुत अच्छे से सोग हो चुके थे, बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो चुके थे। तो बॉईल करते हुए हमें कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये बॉईल हो चुके हैं। अब इनको कर देंगे साइड पे। ऐसे ही हमें बॉईल चाहिए थे। तो चनों को हमने साइड पे कर दिया। कढ़ाई हमने रखी, कढ़ाई के अंदर एक बड़ी कटोरी हमने इसके अंदर ऑयल शामिल किया। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होता है। तो फिर हमने 4 जो है ना बड़ी साइज़ के प्याज बारीक कटिंग किए हुए ये हमने इसके अंदर शामिल कर दें। प्याज को हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। तो इस तरह से हम ना प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा ना लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। फिर हमने लहसुन और प्याज की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। इनकी अच्छे से भुनाई हो जाए, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तो इसकी जो कच्चापन प्याज की और लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए। तो फिर बाकी की चीज़ें भी हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो फ्लेम को हमने ना जब भी हम मसाला भूनें तो फ्लेम को हमने ना लो टू मीडियम ही रखना होता है। इसको हाई पे नहीं बुनाई करते, ये चिपक जाता है, ये जल जाता है। तो हम लो टू मीडियम ही फ्लेम पे इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर जो है ना चेंज हो चुका है। स्टेज पे हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया। चिकन जो हमारे पास 1.5 kg 1.5 किलो हमारे पास चिकन है। इसको अच्छे से हमने वॉश करके और 2 की टोकरी में डाल के रखा हुआ था। टोकरी में डाल के रखें तो ये चिकन जो है ना पानी नहीं छोड़ता, तो इसकी बुनाई बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त ही हो जाती है। तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसकी बुनाई करते वक्त। तो इस तरह से हम इसकी बुनाई करते जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हम इसी तरह से इसकी बुनाई करेंगे, अच्छे से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से सेटल हो जाए। तो फ्लेम को हमने जी लो ही रखा। जब चिकन डालते हैं तो उस वक्त हम फ्लेम को लो कर देते हैं। तो फिर हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टुकड़ा जावित्री का है, कुछ काली मिर्ची और साबुत ज़ीरा है, 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, तेज़पात और 4 से 5 लौंग हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो फिर इस तरह से इसकी करेंगे बनाई अच्छे से ना। जो खड़े मसाले इनकी बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू जो है ना चिकन के अंदर आ जाएगी, साथ साथ बनाई भी हो जाएगी इसकी, और बड़े मज़े का ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसके साथ। खड़े मसाले जो भी हम चिकन के साथ ऐड करें ना, बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का टेस्ट आता है। इनकी खुशबू बड़ी स्ट्रॉन्ग और तेज़ होती है, तो बड़ी मज़े की लगती है। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने से भी ये होता है हमारा चिकन जो है ना कढ़ाई के साथ नहीं लगता, और ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। तो फिर हमने इसके अंदर 4 बड़ी साइज़ के टमाटर बारीक कटिंग किए हुए इसके अंदर शामिल कर दिए। तो टमाटर भी अच्छे से इसके अंदर सोते हो जाएंगे और हमारा मसाला भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। साथ साथ हमारी चिकन की भी बनाई होती रहेगी। तो फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बड़े अच्छा ज़बरदस्त और मज़े की आज हमारी ना चने और चिकन की रेसिपी बनेगी। बड़ी टेस्टफुल बनेगी और बड़ी डिफरेंट और मज़े की इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आएगी। तो अब हम इस स्टेज पे थोड़ी सी और बनाई कर लेते हैं। टमाटर जो है ना हमारे अच्छे से सोते हो चुके हैं। तो
इसी तरह से हमने फ्लेम को जो ना हमने कभी लो कभी मीडियम इस तरह से हमने रखते जाना। तो 1.5 टेबल स्पून क्रश चिली मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून रेड पिसी हुई लाल मिर्च हमने इसके अंदर ऐड कर दी। तो अब हम इसी तरह से इसकी करेंगे बनाई। फिर हमने ना इसके अंदर अब थोड़ी सी खुश्क हो चुका है हमारा जो ना चिकन, तो इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी का एक छींटा देंगे ताकि हमारे चिकन की बनाई अच्छे से हो जाए। तो बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे चिकन की जो ना बनाई अच्छे से हो जाए, ये चिपके ना साथ। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसकी बनाई हो रही है। अब इस स्टेज पे हमने 2 टेबल स्पून लेमन का जूस हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर इसकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से बनाई हो चुकी। फिर हमने जो चने पहले बॉईल करके रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। चने डाल के हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसकी बनाई करेंगे। तो इसकी ग्रेवी भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी बनेगी। साथ साथ हम बनाई करते जाएंगे और साथ साथ हम कुछ चने ना इसके अंदर मैश कर देंगे चम्मच की मदद से। ये अच्छे से हमने इसके अंदर मैश कर देने हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, मज़े की बन जाए। तो इस तरह से हम पीसेस को साइड पे करके तो चम्मच की मदद से ही हम ना चने को थोड़े कुछ चने हम इसके अंदर मैश कर देंगे इसी तरह से। तो कुछ इसके अंदर रहेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी ग्रेवी जो ना काफ़ी गाढ़ी सी बन जाएगी, बहुत मज़े की बन जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से इसकी बनाई हो चुकी है। अब हमने चने वाला जो पानी था ना वो तकरीबन 2 गिलास पानी था जो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। तो फिर हमने 2 गिलास और इसके अंदर पानी शामिल किया। तो कुल मिला के हमारे 4 गिलास पानी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। फिर हम इसको कर देंगे कवर करके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट जो है ना हमारे गुजर चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से अब इस स्टेज पे हमने दोबारा से इसके अंदर नमक शामिल किया था 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हमने बुनाई के वक्त हमने नमक शामिल किया था और 1 टेबल स्पून ही हमने चने जब बॉईल करके रखे थे उस वक्त हमने शामिल किया था। तो अब हम ना हमारे पास 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा है। तो इसकी हम कर लेंगे बनाई। सालन हमारा पक रहा है मीडियम फ्लेम पे। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं तवे पे भून के ना। तो फिर हम इसको ना पीस लेंगे ग्राइंडर के जार में डाल के। तो अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना के रख लेते। फिर जब हमारा सालन बन के रेडी होगा फिर हम उसके अंदर शामिल करेंगे इसका। दोबारा से हमने इसका ढक्कन ओपन किया तो हमने जो धनिया और ज़ीरा है ना उसकी जो हमने बनाई की थी ना उसका हमने अच्छे से पाउडर बना के रख लिया। तो अब वो वाला पाउडर हम इस स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये पाउडर बना तो ये हम इस स्टेज पे सारा ही इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसकी बड़ी मज़े की ज़बरदस्त सी और मज़े की खुशबू आएगी इसके अंदर। फिर हमने ना इसके अंदर शामिल करनी है 3 से 4 बारीक कटी हुई लंबी हमने हरी मिर्ची इसके अंदर शामिल करनी है। लास्ट में ये करनी है हमने। तो सालन जो है ना हमारा चिकन और चने का सालन बड़ा ही मज़ेदार ज़बरदस्त बड़ा ही टेस्टफुल सारा चिकन दा सालन बन के रेडी हो चुका है। तो हूँ असीं निकालेंगे डिश के अंदर। तो देखो माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त इन्हां दा लुक आया, बड़ा ही मज़े का लग रहा है, बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त इसकी खुशबू आंदी पई है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त बना है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे जूलियन कट किया हुआ अदरक और कुछ फ्रेश धनिया थोड़ा सा। तो ये देखिए माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त हमारा ना चिकन चने की रेसिपी बन के रेडी हुई है। तो आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी फॉलो किया करें और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मेरी हौसला अफजाई होती है जब आप ऐसा करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी हमारी ना रेसिपी बन के रेडी हुई है। तो अब हम इसको ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन जो ना टेंडर हो चुका है, चने भी बहुत अच्छे से गले हुए हैं और हमारी ग्रेवी भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बन चुकी है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे और फिर आपके साथ इसका टेस्ट जो है ना शेयर करेंगे।
ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी मज़े की ज़बरदस्त हमारी जो ना रेसिपी बनी है, हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट बनी माशाल्लाह, बहुत ही आला ज़बरदस्त बनी। आप भी बनाएं, दुआ में याद